हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आपकी लर्निंग। जी हाँ फ्रेंड, लर्निंग कोर्स है और इस कोर्स में 2 सीरीज होंगी, यानी कि 2 सीरीज में आपका पूरा का पूरा जो लर्निंग जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा। तो आज जो है इस सीरीज 1 है और सीरीज 1 का जो है हम फर्स्ट पार्ट सीखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज कैंडल स्टिक। क्योंकि देखिए फ्रेंड, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसका बेसिक पता होना चाहिए और कैंडल स्टिक ट्रेडिंग का बेस है। तो अगर आपको कैंडल स्टिक नहीं पता है तो ट्रेडिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सपोज अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, तो उसके लिए आप उसका जो बेस होता है वो सीखना होता है। यानी कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाना है, तो उसका एबीसीडी पता होना चाहिए। अगर आपको एबीसीडी ही नहीं पता है तो आप सेंटेंस कैसे बना पाओगे। तो ट्रेडिंग का जो बेस है, जो बेसिक है, यानी कि जो एबीसीडी है ट्रेडिंग की, वो क्या है? कैंडल स्टिक। अगर आपको कैंडल स्टिक का ही ज्ञान नहीं होगा तो आपको जो है ट्रेड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपको बाय कहां पर करना है और कहां पर सेल करना है। लेकिन अगर आपको कैंडल स्टिक्स पता है तो ट्रेडिंग आपके लिए काफी ज्यादा इजी है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या है और ये कैसे बनती है। तो इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, व्हाट इज कैंडल स्टिक। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप कोई भी चार्ट ओपन करोगे किसी भी स्टॉक का, तो वहां पर आपको 2 कलर नजर आएंगे, 2 कलर की कैंडल स्टिक, यानी कि रेक्टेंगल शेप में आपको 2 कलर मिलेंगे, एक रेड और ग्रीन। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर और यहाँ पर ये रेड कलर, रेक्टेंगल शेप है और यहाँ पर कैंडल की फॉर्म है, कैंडल की जैसे नजर आ रही है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कैंडल स्टिक। तो आपको मिलेगी, वो मिलेगी ग्रीन और रेड। अब इनका मीनिंग क्या है? यानी कि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रही है, और यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है ये क्या बताना चाह रही है। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जानना कि ये बनी कैसे हैं और ये बताना क्या चाह रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि जो कैंडल बनती है वो बनती कैसे है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल को। सबसे पहले तो एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। तो सपोज आपको एप्पल खाने हैं, ठीक है, और मार्केट ओपन हुआ 9 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में ही आपको जो है एप्पल खाने का मन कर रहा था। तो आपने क्या किया, 9 बजे मार्केट ओपन हुआ, उसी टाइम पे आप चले गए। कितने बजे? 9 बजे। तो उस टाइम पे जो एप्पल का प्राइस चल रहा था वो क्या चल रहा था? 100 रुपए, यानी 100 रुपए का 1 किलो। तो आपने सोचा ऐसा करता हूँ, अभी तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, थोड़ी देर बाद आता हूँ, 2-3 घंटे बाद। तो आपने क्या किया, फिर आप 2 बजे के आसपास आए और उस टाइम पे आपको पता चला कि जो एप्पल का प्राइस सुबह 100 रुपए का था वो अब 120 हो गया है। कितने का हो गया है? 120। तो आपने क्या सोचा कि यार सुबह तो 100 रुपए का था, अब जो है 120 का हो गया, ऐसा करता हूँ मैं बाद में आता हूँ, ठीक है, शाम को आता हूँ। तो अब हुआ क्या कि आप तो घर पे चले गए और 5-6 बजे के आसपास आपका एक फ्रेंड आया और आपके फ्रेंड ने भी एप्पल खरीदे और उसने बताया कि उसने जो एप्पल खरीदे वो खरीदे कितने रुपए पे? 80 रुपीज के, ठीक है। यानी आपको कहाँ, आपको कितने के मिल रहे थे? 120, 100 के। लेकिन आपका जो फ्रेंड जो एप्पल लेकर आया उसी मार्केट से, तो उसको कितने के मिले? 80 रुपीज के। तो आपने सोचा यार चलो अच्छा है, शाम हो गई, 5-6 बज चुके हैं, अब तो मुझे भी 80 रुपीज के मिल जाएंगे। मॉर्निंग में तो जो है 100 रुपए के थे और 120 के थे। तो आपने क्या सोचा, चलो ऐसा करता हूँ मैं 9 बजे के आसपास जाता हूँ या फिर 8 बजे के आसपास, ठीक है। तो आप जो है मार्केट जब बंद होने वाला था उस टाइम पे गए, तो उस टाइम पे जो एप्पल का जो प्राइस था वो कितना चल रहा था? 110 रुपए। यानी कि आप जब मार्केट क्लोज होने वाला था उस टाइम पे आप गए और उस टाइम पे जो एप्पल का प्राइस था वो बढ़ चुका था और कितने का हो गया था? 110 का। कितने बजे? 8 बजे। क्लोजिंग प्राइस, यानी कि एप्पल का जो प्राइस था मॉर्निंग में जब ओपन हुआ था 100 रुपए का था, उसने हाई लगाया कितने का? 120 का। और उसने बीच में लो भी लगाया 80 रुपए, और उसके बाद क्लोजिंग कहाँ पर दी, यानी क्लोज कहाँ पर किया जाके? 110 पे। तो आपको प्राइस जो एप्पल का जो प्राइस था, यानी कि जो आपने एप्पल खरीदा वो कितने के खरीदे? 110 के, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज आपको क्या बता रही है, यहाँ पर पूरे दिन की मूवमेंट, पूरे दिन की मूवमेंट पता चल रही है यहाँ पर एप्पल की, कि जो एप्पल का प्राइस था वो किस तरह से कितना लो लगाया है, कितना हाई लगाया है, कहां पर ओपन हुआ था, कहां पर क्लोज किया है। सेम यही चीज हमें कैंडल भी बताती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों कैंडल हैं, अगर आप ग्रीन और रेड देखोगे तो यहाँ पर जो कैंडल होती है उसमें 4 चीजें होती हैं, सेम यही, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई और
लो प्राइस। तो एक कैंडल जो बताती है वो क्या बताती है, ओपनिंग प्राइस, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो। ये चार चीजें जो है बताती है हमें कैंडल स्टिक, यानी कि जो कैंडल एक होती है वो इन चार चीजों से मिलकर बनती है। चाहे वो एक दिन की कैंडल हो, चाहे वो 1 घंटे की कैंडल हो, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे वो 15 मिनट की हो, और चाहे वो 1 मिनट की हो। तो 1 मिनट की कैंडल भी जो है हमें ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो बताती है। तो आई होप आपको यहाँ पर अभी ये सारी चीजें जो मैंने समझाई हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो देखिए यहाँ पर अब ये सारी चीजें तो हमारी क्लियर हो चुकी हैं कि कैंडल स्टिक क्या है, किस तरह से बनती है ना। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, कलर, कि ये जो ग्रीन कलर है और ये जो रेड कलर है इसका क्या मतलब है। कैंडल तो हमें पता चल गई है कि कैंडल क्या बता रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो कलर है रेड और ग्रीन, इसका क्या मतलब है। तो चलिए एक बार यहाँ पर अब हम इसका भी मतलब देख लेते हैं। तो एक सेकंड यहाँ पर ये सारी चीज़ों को जो है रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर अभी पहले रेड और ग्रीन का जो मतलब है ये जानने से पहले एक चीज मिस हो गई, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए जो रेड और ग्रीन कलर की आपको कैंडल देखने को मिलेगी उसमें अप साइड से और डाउन साइड से इस तरह की विक भी होती हैं, यानी कि इस तरह की छोटी छोटी सी डंडियां भी आपको नजर आएंगी, इनको क्या बोलते हैं, विक। ठीक है, ग्रीन कलर में भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप रेड कलर की कैंडल को देखोगे तो रेड कलर की जो कैंडल होंगी उनमें भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब भी हम जान लेते हैं। तो देखिए जो ये विक होती है ये हमें प्राइस बताती है हाई और लो का। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था ना एप्पल का, तो चलिए फिर से एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 100 रुपीज़ पे हमारी ओपनिंग थी, हाई लगाया था कितना 120 का, तो ये हाई हो गया, और लो लगाया था 80 का, तो ये लो हो गया, और क्लोजिंग कहाँ पर दी 110। तो कैंडल में अगर हम देखेंगे तो जो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है तो ओपन यहाँ पर हुई। ठीक है, ओपनिंग के बाद प्राइस जो है सबसे पहले इसने क्या लगाया, हाई, ऊपर गया, तो प्राइस भी क्या हुआ यहाँ पर ऊपर गया। ऊपर लगाने के बाद हाई बनाया, हाई बनाने के बाद नीचे आ गया, मार्केट ने क्लोज तो नहीं किया था यहाँ पर ना, हाई लगाया था 120 और उसके बाद 80 पे आ गया। तो प्राइस ने यहाँ पर ये जो विक है ये क्या बता रही है, इसने हाई लगाया है कितने का, 120 का। ठीक है, और लो कितने का मारा है यहाँ पर, 80 का। ठीक है, लेकिन 80 का लो मारने के बाद फिर से प्राइस ऊपर गया था, क्लोजिंग कहाँ पर दी थी, यहाँ पर, कहाँ पर दी थी, 110 पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ओपनिंग प्राइस हो गया, और जो विक विक है वो क्या शो कर रही है कि प्राइस जो है वो 100 से नीचे भी गया था। कितने का लो लगाया था, 80 का, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने हाई कितने का लगाया, 120 का, लेकिन क्लोज कहाँ पर किया है, 110 पे, यानी कि 120 के नीचे जो हाई लगाया था, यानी कि 120 का हाई लगाया था और उसके नीचे कैंडल ने क्लोज किया है। तो प्राइस यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ओपनिंग प्राइस के ऊपर है क्लोजिंग प्राइस, जो 110 है वो क्या है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर है। ओपनिंग कितने पे थी, 100 पे, क्लोजिंग कहाँ पर करी है, 110 पे, तो प्राइस क्या है, ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, तो कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन कैंडल। ठीक है, आपको यहाँ पर मैंने दोनों चीजें समझा दी हैं कि विक का क्या मतलब है और ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है। ठीक है, तो विक क्या बताती है, हाई और लो, कि हाई कितना मारा है, ऊपर साइड की जो विक होगी वो क्या बताएगी, हाई, और डाउन साइड की जो विक होगी वो क्या बताएगी, लो। ठीक है, तो प्राइस अगर नीचे से ऊपर गया है ओपनिंग प्राइस से, जो क्लोजिंग प्राइस है वो अगर ज्यादा है, तो कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रेड कैंडल का मतलब समझ लेते हैं। रेड कलर में क्या है कि प्राइस सपोज यहाँ ओपन हुआ, कितने पे, 100 पे ओपनिंग हुई। ठीक है, 100 पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हाई कितने का लगाया, सपोज 120। ठीक है, प्राइस नीचे आ गया, लो कहाँ पर लगाया, 80 का। ठीक है, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया, लेकिन क्लोज कहाँ पर कर रहा है, सपोज 90 पे। तो प्राइस अगर ओपनिंग प्राइस के नीचे है, कहाँ पर क्या है, 90 पे क्लोजिंग, तो ओपनिंग प्राइस के अगर नीचे है क्लोजिंग प्राइस, तो कैंडल किस तरह की बनेगी, रेड कैंडल। ठीक है, अब तो यहाँ पर ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ओपनिंग प्राइस से अगर नीचे है तो इसका मतलब है कलर जो कैंडल बनेगी वो कैसे बनेगी, रेड कैंडल। ठीक है, लेकिन अगर ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग प्राइस है, क्लोज कहाँ पर हो रहा है, ऊपर, तो कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन कैंडल। और यहाँ पर रेड कलर की कैंडल में जो विक होंगी वो क्या शो करेंगी, क्या प्राइस शो करेंगी, डाउन साइड के लिए लो। ठीक है,
और जो ऊपर की वीक होगी वो क्या शो करेगी, हाई। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर रेड और ग्रीन में, ओपनिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है और क्लोजिंग प्राइस। अगर ओपनिंग के नीचे है क्लोजिंग प्राइस तो रेड कलर की कैंडल बनेगी, और अगर ओपनिंग प्राइस से ऊपर बंद हो रही है तो कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन कैंडल। तो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो चीजें मैंने समझाई है वो समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इन चीजों को ना दूसरे नजरिए से भी देखते हैं। अब हम देखेंगे बायर और सेलर के नजरिए से। मार्केट में बायर और सेलर का होना जरूरी है, ठीक है। और मार्केट चलती कैसे है, बायर और सेलर दोनों से। कोई बाय करने वाला है, कोई सेल करने वाला है। मतलब कि सपोज अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो कोई बेच रहा होगा सामने से, तभी तो आप खरीद पाओगे, ठीक है। सपोज अगर आप कोई स्टॉक 100 रुपए पे खरीद रहे हो तो कोई बेच रहा होगा तभी तो आप खरीद पा रहे हो 100 रुपए पे, ठीक है। अब 100 रुपए से जो भी शेयर आप सपोज आपने खरीदा है 100 रुपए पे था, वो 120 पहुंच गया, तो आप बेचोगे उसको, प्रॉफिट बुक करोगे ना। किस जहां पर जो चीज आपने 100 रुपए खरीदी है वहां पर उसके 120 मिल रहे हैं, यानी 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको बेचोगे, ठीक है। तो बिकेगा कब, जब सामने से कोई बायर जो होगा अगर वो खरीदेगा, बाय करेगा, तभी तो आपकी कोई चीज बिकेगी, ठीक है। तो मार्केट कैसे चलती है, बायर और सेलर से। कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा, कोई सेल करेगा तो कोई बाय करेगा, ऐसी चलेगी। तो यहां पर जो प्राइस था 100 रुपए पे था, ठीक है। अब बायर आए, यहां पर बायर आए, उनको खरीदना था, उन्होंने 100 रुपए पे खरीदा, ठीक है। अब प्राइस को धीरे धीरे ऊपर लेके गए, किसी ने 101 पे खरीदा, किसी ने 102 पे, किसी ने 103 पे, किसी ने 110 पे, किसी ने 105 पे, है ना। तो कुछ इस तरह से खरीदा और ऊपर लेकर गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, 120 पे प्राइस पहुंच गया, ठीक है। अब जिसने यहाँ पर खरीदा है, सपोज उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी ली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने सारा का सारा अपना माल क्या किया, बेच दिया, बेचना शुरू किया। 120 भाई 100 रुपए भी लिया था, 120 पहुंच गया तो उसको तो प्रॉफिट हो रहा ना। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे निकालना स्टार्ट किया, यानी बेचना शुरू किया। तो और प्राइस को कहां पर ले आए, 80 रुपीज पे। यानी यहां पर क्या हो गए, यहां पर सेलर से स्ट्रांग हो गए, यहां पर बायर से, बायर जो है यहाँ पर स्ट्रांग हुए, ऊपर लेकर गए। अब यहाँ पर सेलर से स्ट्रांग हो गए, ठीक है। और प्राइस को बहुत नीचे ले आए, कितने पे, 80 पे। अब यहां पर देखो, जिन्होंने 100 रुपए पे नहीं खरीदा था तो उन्होंने क्या किया, उनको 80 पे प्राइस मिला तो उन्होंने यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर दिया कि भाई सुबह तो 100 रुपए का था, 100 रुपए से प्राइस 120 पे गया था, अब तो यार बहुत अच्छे प्राइस, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, बहुत अच्छे प्राइस पे है, 80 रुपीज पे, तो मैं यहाँ पर खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ पर क्वांटिटी लेगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स फिर से स्ट्रांग हुए, जिन्होंने यहाँ यानी कि जो लोग यहाँ पर नहीं खरीद पाए उनको यहाँ पर तो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गया, तो उन्होंने यहाँ पर क्वांटिटी ली। तो जिनसे छूट गया तो उन्होंने भी लिया, तो इससे क्या हुआ, प्राइस और ऊपर गया। यानी कि 80 के प्राइस से क्या है, बायर से स्ट्रांग है, मार्केट को ऊपर लेकर गए, प्राइस को ऊपर लेकर गए, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पाए। यानी कि जो हाई था 120 का उसके ऊपर नहीं ले जा पाए, और मार्केट जो बंद होने का टाइम आया तो प्राइस कितने तक ही रह गया, 110 पे। लेकिन फिर भी तो इसका तो प्रॉफिट हुआ ना, जिसने 80 पे लिया था उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 30 रुपए का, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, 120 पर बायर से सॉरी सेलर से स्ट्रांग है, और यहाँ पर क्या हो गए, बायर से स्ट्रांग हो गए। तो बायर से स्ट्रांग थे तो प्राइस को ऊपर लेकर गए, यहाँ पर सेलर से स्ट्रांग हुए तो प्राइस को नीचे ले आए। तो आई होप आपको यहाँ पर ये साइकोलॉजी थोड़ी सी समझ में आई होगी कि बायर और सेलर का क्या यहाँ पर रोल है, प्राइस कैसे अप डाउन करता है, और कैंडल कैसे बनती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारी चीजें मैंने इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करी है। अगर आप बिगनर हैं तो बहुत डिटेल में और बहुत धीरे धीरे मैंने जो है कैंडल स्टिक को यहाँ पर समझाया है। अगर आप फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए, वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि ये बेसिक है, बिल्कुल बेस है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो ट्रेडिंग करना आगे आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने बेस को पहले आप स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपको इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है, कोई सवाल पूछना है, तो आप जो है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लेकर चलेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।